अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू। कहा, ईरान के खिलाफ ऑप्शंस में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरान हमारी रेड लाइन को उबूर कर रहा है। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में है। ईरान में इंटरनेट बहाली के हवाले से इलॉन मस्क से बात करेंगे। इश्ता रोज जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। ट्रंप का अंजाम भी वही होगा जो फिरौन, नमरूद और रजा शाह का हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। कहा, गरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप को ये समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। बाहर से दहशत गर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमरीका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं। लोग अपने बच्चों को फसादियों और दहशत गर्दों के साथ शामिल न होने दें। मौशरी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावज़ कर गई। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा। कहा, 2 हफ्तों में 490 मुज़ाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुक़मा अजल बने। 10,000 से ज़ायद मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुकाम का अमरीका और इसराइल पर बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। कहा, इसराइल और अमरीका ईरान में इंतशार फैला रहे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर ने अमरीकी सदर को फरेब में मुब्तला शख्स करार देते हुए कहा, जंग में नाकामी के बाद दुश्मन दहशतगर्दी पर उतर आया। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली पर ट्रक चढ़ दौड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेस्टवुड के इलाके में सैकड़ों अफराद मार्च में शरीक थे। 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने ट्रक को घेर कर शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ रहा। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की नेपरा समात में ब्रीफिंग। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फ़र्क आया। हुकूमत ने टैरिफ में रद्दोबदल न करने का फैसला किया है। इस वक्त तमाम कैटेगरीज के सार्फिन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही हैं। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का सूबे भर में तंजीमी ढांचा तैयार। लाहौर समेत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां गैर फाल करने की डेडलाइन 31 जनवरी 2026 तक सॉलिड वेस्ट कंपनियां खत्म करने का हुक्म। 1 फरवरी से सुथरा पंजाब अथॉरिटी और 41 एजेंसीज को फाल किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट एजेंसीज डिप्टी कमिश्नर्स के मातहत करने का फैसला। अथॉरिटी में डीजी की सीट फाल, 3 एडिशनल डीजी तैनात होंगे। सुथरा पंजाब में 17 डायरेक्टर्स तैनात किए जाएंगे। 16 डिप्टी डायरेक्टर्स और 38 असिस्टेंट डायरेक्टर्स मुकर्रर। सूबे भर में 41 एजेंसीज के लिए एमडी तैनात। फील्ड मॉनिटरिंग के लिए 2189 अफसरान तैनात किए जाएंगे। इजला में सॉलिड वेस्ट के मामलात डीसी के मातहत होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग को बहाल करने का हुक्म। स्मोक तदारू केस में मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कैनाल रोड से दरख्त काटने से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कैनाल रोड से दरख्तों की शाखें काटी गईं। 3 बड़ी शाखें अंडरपास की तरफ बढ़ रही थीं। पीएचए के वकील ने कहा, पीएचए ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पीएचए नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करे। डीजी पीएचए की इजाजत के बगैर दरख्तों की शाखें न काटी जाएं। केस की समाअत मुलतवी।
आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। PIA को नीलाम कर दिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा यहाँ इंसाफ बराए फरोख्त भी है, ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत सिंध ने मेहमानों के साथ जो किया वो सबके सामने है। सूबे के हुक्मरानों ने सिंधी अजरक और टोपी की बेहुरमती की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिह ख्वानी की। नए करेंसी नोटों की छपाई के लिए सब कुछ तैयार। हतमी डिजाइन पर स्टेट बैंक को हुकूमत का इंतजार। नई करेंसी जदीद सिक्योरिटी फीचर से तैयार होगी। डिजाइन ताहाल मौसूल नहीं हुए। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नई करेंसी की छपाई में कम अज कम 2 माह का वक्त लगेगा। नई करेंसी की छपाई के लिए जदीद मशीनरी पहले से मौजूद है। स्टेट बैंक के मुताबिक नए डिजाइन वाले नोटों की छपाई का ऑर्डर काबीना से मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा। नई करेंसी के डिजाइन शॉर्टलिस्ट करके हुकूमत को इरसाल कर दिए गए। PSL 11 की तारीखें तब्दील होने का इम्कान। तमाम फ्रेंचाइज से मुशावरत के बाद तारीखें तब्दील की जा सकती हैं। अगले एडिशन का आगाज 26 मार्च की बजाय 23 मार्च को हो सकता है। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 23 मार्च को PSL के आगाज के ख्वाह हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। बारिश के बायस मैच 12-12 ओवर्स तक महदूद रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जद्दा में बांग्लादेश के मुशीर खारिजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी और अहम इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की मालदीव के वज़ीर खारिजा डॉक्टर अब्दुल्ला खलील से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मालदीव के ताल्लुकात और ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म पर ज़ोर। इसहाक डार से अज़रबैजान के नायब वज़ीर खारिजा भी मिले। दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुलाकातें जद्दा में OIC इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। बलूचिस्तान में सरकारी भर्तियों का नया निज़ाम मुतारिफ। पहली बार सरकारी नौकरियां 100% मेरिट पर दी जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे में तकर्रुरी लेटर जारी किया जाएगा। इस्लाहाती निज़ाम का आगाज महकमा खजाना से किया जा रहा है, जो मरहलावार सूबे की तमाम सरकारी नौकरियों पर नाफिज होगा। आवाम से वादा किया था कि नौकरियां बेची जाएंगी, ना ही करप्शन बर्दाश्त की जाएगी। मेरिट, शफाफियत और आवाम से किया वादा ही हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। तहरीक इंसाफ का बाग़-ए-जना कराची में जलसा। PTI कारकुनों का पुलिस मोबाइल पर पथराव। ASI जख्मी। पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग। मुतादिद कारकुनान ज़ेर हिरासत। जलसागाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का नुमाइश चुरंगी पर कारकुनों से मुख्तसर खिताब। कहा, जमहूरियत के दावेदार जमहूरियत पसंद नहीं निकले। सिंध और पंजाब में अच्छा सलूक नहीं किया गया। हमारे साथ मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस गर्दी की गई। अवाम ने साबित किया कि कराची की नुमाइंदा जमात PTI है।